Hi students, how are you? Today we are going to talk about a very most important topic as a point of view of board and as well as JEE and NEETs. ये अपनी फिजिक्स की 7वीं वीडियो है जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण के सिद्धांत और इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र जो पाठ का नाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है उसे समझते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें क्या है, एक अपन आवेशों के निकाय की चर्चा करते हैं कि आवेशों के निकाय में Q1 Q2 Q3 और Qn ये असंख्य आवेश हैं। इनमें एक अन्य आवेश एकल बिंदुवत आवेश Q0 लेते हैं। हमें करना क्या है, हमें Q0 पर निकाय के सभी आवेशों के कारण जो परिणामी बल लग रहा है उसकी गणना करनी है। तो वो हम करेंगे कैसे, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, सुनो ध्यान से। अध्यारोपण का सिद्धांत बताता है कि आवेशों के निकाय में किसी एकल आवेश पर निकाय के अन्य आवेशों के कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, आवेशों के निकाय में किसी एकल आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल निकाय के प्रत्येक आवेश द्वारा एक एक करके एकल आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश या बीजीय योग के बराबर होता है। यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो Q0 पर निकाय के आवेशों के कारण टोटल कितना बल आरोपित हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, वो हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम प्रत्येक आवेश कितना बल लगा रहा है वह ज्ञात करेंगे, फिर उनका लास्ट में क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो Q1 के कारण Q0 पर कितना बल लगेगा, इसके लिए इनके बीच में दूरी भी होनी चाहिए। तो R0 और 1 के बीच में R01। वैसे ही ये हो जाएगी R03 और ये R0L और ये R02। ठीक है। तो Q1 आवेश के कारण Q0 पर जो बल लगेगा वो होगा F01। ठीक है। और उसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q0 पर जो बल लगेगा वो होगा F02। और Q3 के कारण जो बल लगेगा यहाँ वो होगा F03। और Qn के कारण Q0 पर जो बल लगेगा वो होगा F0L। ठीक है। तो हम दो आवेशों के मध्य जो बल ज्ञात करना है वो वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए कूलाम का नियम यूज करेंगे। तो सूत्र F बराबर K Q1 Q2 बटे R² के अनुसार। ठीक है। इस सूत्र के अनुसार हम किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे Q0 पर जो परिणामी बल लगेगा वो परिणामी बल प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले बलों के योग के बराबर होगा। तो F रिजल्ट इज इक्वल टू F01 प्लस F02 F01 और F02 F03 और F0L. After then
वी गेट एफ रिजल्ट इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 डैश F0। तो यहाँ F01 हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए Q0 और Q1 दोनों के बीच में हमें बल कूलाम के नियम से ज्ञात करना होगा। तो K कौन कौन से आवेश हैं, Q0 और Q1, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R01 वर्ग प्लस, वैसे ही F02 यह ज्ञात करना है, तो Q0 और Q2 के बीच में हम बल कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। K Q0 Q2 और इनके मध्य की दूरी R02 का स्क्वायर प्लस, वैसे ही F03 में K Q0 Q3 R03 का स्क्वायर प्लस डैश F0n फाइंड करने के लिए K Q0 Qn अपॉन R0 n का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना F रिजल्ट प्राप्त होता है। इसे अपन और सॉल्व कर सकते हैं। K Q0 प्रत्येक स्टेप में क्या है, कॉमन है, तो इसे अपन कॉमन ले लेते हैं। F रिजल्ट इज इक्वल टू K Q0, क्या बचेगा, Q1 अपॉन R01 स्क्वायर प्लस डैश क्या अंतिम पर क्या है, Qn बटे R0n का स्क्वायर, Qn बटे R0n का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपन इसे संक्षेप में सिग्मा से शो कर सकते हैं। F रिजल्ट इज इक्वल टू K Q0 सिग्मा QI अपॉन R0I स्क्वायर। I की जो वैल्यू है वो 1 से प्रारंभ है और लास्ट कहाँ तक है, n तक। I बराबर 1 से n तक। ये अपना एकल आवेश पर लगने वाले परिणामी बल का फॉर्मूला है। तो ये है अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसकी, विद्युत क्षेत्र क्या होता है समझते हैं पहले, उसके बाद में अपन इसे डिफाइन करेंगे और इसके सूत्र की व्युत्पत्ति भी करेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र आप लोग पहले बहुत अच्छी तरह से दो क्षेत्रों से परिचित हैं। एक तो है चुंबकीय क्षेत्र, जो कक्षा 10वीं में पढ़ा था और 12वीं में विस्तार से, और कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा था गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या था, किसी भी पिंड के कारण उसके चारों ओर एक निश्चित दूरी तक का वह क्षेत्र, किसी पिंड के चारों ओर के निश्चित दूरी तक का वह क्षेत्र जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। उस क्षेत्र को अपन क्या कहेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र। ये हम कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। वैसे ही अपन मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, तो अपन एक चुंबक लेते हैं। ये अपनी चुंबक है, चुंबक से तो सभी परिचित हैं, कक्षा 10 में सबने पढ़ा है। दो ध्रुव होते हैं N और S। तो हम लोहे का चूर्ण लेते हैं और उसे चारों तरफ फैलाते हैं, तो हम देखेंगे कि लोहे के जो चूर्ण के कण हैं वो इससे आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित। लेकिन
आकर्षण का ये जो बल है यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही आरोपित होता है या कार्य करता है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या लगता है, चुंबकीय बल लगता है, उस क्षेत्र को अपन बोलते हैं अपन क्या, चुंबकीय क्षेत्र। वैसे जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ा हमने, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा हमने, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक स्थिर आवेश के कारण, प्रत्येक स्थिर आवेश के कारण उसके चारों ओर निश्चित दूरी तक क्या उत्पन्न होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसमें अन्य टेस्ट चार्ज को ले जाए, परीक्षण आवेश को ले जाए तो वह क्या अनुभव करेगा, विद्युत बल। जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय बल का अनुभव होता है और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल का अनुभव होता है, वैसे विद्युत क्षेत्र में क्या अनुभव होगा, विद्युत बल का अनुभव होगा। तो अपन विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखेंगे, सब लिखो। प्रत्येक स्थिर आवेश के कारण, प्रत्येक स्थिर आवेश के कारण उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत बल अनुभव होता है उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को गणितीय जैसे कि अपन शो करते हैं चित्र से, यह कोई प्लस क्यू बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई हम टेस्ट चार्ज लेके आए Q0, तो यह जो आवेश है यह क्या अनुभव करेगा, Fe विद्युत बल अनुभव करेगा। ठीक है, अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, वैसे अपन हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव है तो आकर्षित होगा, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इस आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र हमने समझा। विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के प्रकार। विद्युत क्षेत्र के प्रकार, तो विद्युत क्षेत्र अपना वो होता है दो प्रकार का, एक होता है समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र, और दूसरा है असमरूप विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के कितने प्रकार हैं, दो, समरूप और असमरूप। नाम से स्पष्ट है, ऐसा विद्युत क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो समान हो, उसे क्या कहेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र। यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, और इसे दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, जो विद्युत बल रेखाएं खींचेंगे वो सरल समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, वैसे ही असमरूप विद्युत क्षेत्र जस्ट अपोजिट है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, असमरूप विद्युत क्षेत्र। इसे दर्शाने के लिए हम असमान दूरी पर सरल समांतर विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें समान दूरी पर, इसमें असमान दूरी पर, लेकिन दोनों में रेखाएं कैसी हैं, विद्युत बल रेखाएं वो सरल समांतर रेखाएं, लेकिन इसके अंदर जो समरूप विद्युत क्षेत्र है प्रत्येक दो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, और इसमें प्रत्येक दो विद्युत बल रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होगी। जैसे कि अपन चित्र से देख सकते हैं, ये विद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर खींची गई हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या शो कर रहा है, समरूप विद्युत क्षेत्र, चित्र समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र। वैसे ही
अपन असमरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शा सकते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र है ये क्या दर्शा रहा है? चित्र है असमरूप विद्युत क्षेत्र, असमरूप विद्युत क्षेत्र। बिंदु है इसमें एक ए बी, इसमें भी है एक ए एक बी। अब हम चित्र समरूप विद्युत क्षेत्र की बात करें, इसमें दो बिंदु लिए हैं ए और बी। आपसे कोई पूछे बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा और बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? अरे जितना ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही कहाँ होगा? बी बिंदु पर। क्यों होगा? क्योंकि कैसा विद्युत क्षेत्र है? समरूप विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रत्येक बिंदु पर जो वैल्यू होगी वो समान होगी। वैसे ही ये चित्र है असमरूप विद्युत क्षेत्र का, इसमें तो बिंदु है ए और बी। क्या इन पर भी विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा? नहीं। यहाँ जो विद्युत बल रेखाएं वो पास पास है, नियरेस्ट है, और यहाँ पर क्या है? दूर है। तो जहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी, सघन होंगी, वहाँ विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा, और जहाँ विद्युत बल रेखाएं दूर दूर है वहाँ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? कम। तो ये अपने विद्युत क्षेत्र के प्रकार थे। इसके बाद जो हमने इस टॉपिक में चर्चा की विद्युत बल रेखाओं की, उनकी भी बात कर लेते हैं। एंड विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? देखो विद्युत क्षेत्र है उसे हमें शो करना है, तो हम जिन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा विद्युत क्षेत्र को शो करेंगे उन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं। यानी अपन सीधी सी डेफिनेशन दे सकते हैं, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज हैं उनके लिए किस प्रकार खींची जाती हैं उन्हें देखते हैं। ये जो कोई प्लस चार्ज है, इसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं होंगी उनकी दिशा होती है बाहर की तरफ। ठीक है। वैसे ही कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो होती हैं अंदर की तरफ। यहाँ Q कैसा है? Q इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे चित्र Q इज लेस देन 0। ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र है पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये विद्युत क्षेत्र है नेगेटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ पे अपन विद्युत बल रेखाओं की चर्चा की, इनमें कौन कौन से जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो पहला गुण है नंबर 1, ये काल्पनिक होती हैं। कैसी हैं? काल्पनिक, इमेजिनरी। ठीक है। दूसरा जो गुण है वो है ये धन आवेश से क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। धन आवेश से उत्पन्न होती है। ठीक है। और तीसरा गुण है, इसी में कर ले, उत्पन्न होती है, वह ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है। तीसरा जो गुण है ये वेरी मोस्ट है, बहुत मोस्ट है। अच्छा 10 में भी पढ़ा होगा कि दो चुंबकीय बल रेखाएं क्यों नहीं काटती हैं। अच्छा 11वीं में भी पढ़ा होगा, दो जल धाराएं, दो धारा रेखाएं कभी काटती नहीं है। ठीक है। और दो चुंबकीय बल रेखाएं नहीं काटती हैं। वैसे ही यहाँ पे दो विद्युत बल रेखाएं नहीं काटती हैं। क्यों? तो तीसरा गुण है वो मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसे समझते हैं कि एक बल रेखा, ये विद्युत बल रेखा है अपनी, और दूसरी से काटते हुए तो क्या होता है, कटान बिंदु है जो अपना क्रॉस पॉइंट है,
उस पॉइंट पर दो स्पर्श रेखा खिंच जाती हैं और स्पर्श रेखा क्या दर्शाती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। यहाँ एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई हैं अगर काटती हैं तो, जो असंभव है। तो हम कह सकते हैं दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी नहीं काटती हैं, ठीक है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी काटती नहीं हैं, ठीक है। और ये बंद लूप नहीं बनाती, पांचवा है, ये सतत रेखाएं होती हैं, टूट नहीं सकती हैं। ये सतत रेखाएं होती हैं, ठीक है। बहुत सारे गुण हैं, हमने 5 की चर्चा की है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही हैं, लेकिन इन्हें हम बोलकर एक दूसरे से पृथक समझ सकते हैं, लेकिन है एक ही। कैसे एक ही है? विद्युत क्षेत्र केवल उस एरिया को शो करता है जहां इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू शो करती है। क्या शो करती है? वैल्यू। यानी ये मैथमेटिकल प्रूफ है या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है उसे अपन समझते हैं। ये अपना कोई प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है और ये अपने चारों ओर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। इससे r दूरी पर कोई Q0 धन परीक्षण आवेश है, इकाई धन परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज है। तो ये जो टेस्ट चार्ज है यह प्लस क्यू आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, उत्पन्न हो रहा होगा, उसके कारण क्या फील करेगा? विद्युत बल फील करेगा, अनुभव करेगा। तो Q0 जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश के कारण कितना बल अनुभव कर रहा है? F बल अनुभव कर रहा है। तो Q0 पर प्लस क्यू आवेश के कारण या विद्युत क्षेत्र में, Q0 पर विद्युत क्षेत्र में आरोपित बल कितना है? F, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन है वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, कहाँ पे? विद्युत क्षेत्र के अंदर एक कूलम आवेश पर जो विद्युत बल कार्य करेगा, इकाई के लिए अपन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एक कूलम आवेश पर जो बल लगेगा उसे अपन क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे Q0 जो चार्ज है, आवेश है, उस पर कितना बल लग रहा है? F, ठीक है। हमें एक कूलम के लिए फाइंड करना है, तो एक कूलम के लिए 1C आवेश पर आरोपित बल कितना हुआ? Q का भाग लगा देंगे, Fe/Q0। परिभाषा के अनुसार ये जो फोर्स है यह फोर्स क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा के अनुसार। ठीक है,
परिभाषा के अनुसार एक कूलम आवेश पर, कितने आवेश पर, एक कूलम आवेश पर जो बल लगेगा उस बल को ही क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक डेफिनेशन से फॉर्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन इसे और सॉल्व कर सकते हैं। एफ ई की जो वैल्यू चाहिए हमें, तो अपन कूलम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। एफ ई इज इक्वल टू, हम जानते हैं कूलम के नियम से, कूलम के नियम से एफ ई इज इक्वल टू के क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर। ठीक है, एफ ई की वैल्यू है, एफ ई की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में अपन पुट कर देंगे, रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में एफ ई का मान रखने पर तो हमें जो तीव्रता प्राप्त होगी वो क्या होगी, एफ ई की वैल्यू के क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर बटे क्यू जीरो से क्यू जीरो अपन कैंसिल कर देंगे, तो जो लास्ट फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यदि हम इसे सदिश रूप में व्यक्त करना चाहें, सदिश रूप में तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और दूरी आर है तो डॉट आर कैप। जहां आर कैप क्या है, जहां आर कैप इकाई सदिश है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर की दिशा शो करता है। ठीक है, तो ये अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु आवेश के कारण। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे वो अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।